सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे ऐसे उपाय। यदि आपके ऊपर कर्जा है तो आपका कर्ज उतर जाएगा और आपके पास इतना पैसा हो जाएगा या आप लोगों को पैसा देने वाले बन जाओगे। जी हाँ, हमारे उपाय होते हैं छोटे छोटे और इनके चमत्कार होते हैं बहुत बड़े बड़े। अब आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक कर देना है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर देना है। और एक बात और कहूँगी मैं आपको, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे ऊपर माता रानी की कृपा हो गई है, क्योंकि बिना माता रानी की कृपा के तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कर्ज भी नहीं उतर सकता। तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुझ पर माता रानी की कृपा हो गई है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो कर्ज नाम का मर्ज ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कितने मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, हमने बहुत मेहनत की। तो अगर आप भी जो इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपने भी बहुत मेहनत कर ली है, बहुत बिजनेस चेंज कर लिए हैं, दिन रात आप मेहनत करते हो, फिर भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है। तो आपने करना क्या है? कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, जैसे ही कर्जा हुआ घर से चले जाते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं होती लोगों को फेस करने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने हिम्मत रखनी है और भगवान के ऊपर विश्वास भी रखना है, क्योंकि भगवान चाहे तो रातों रात रोडपति को करोड़पति बना सकते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, बस आपको भगवान की भक्ति दुगनी कर देनी है। और अब आप ये ना सोचना कि खाली भक्ति करने से ही आपका कर्जा उतर जाएगा। जी नहीं, आपको मेहनत भी 4 गुना करनी पड़ेगी। 4 गुना मेहनत कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए दुगनी, और विश्वास कर दीजिए 10 गुना, क्योंकि जिसका विश्वास होता है उसी के ऊपर ही कृपा होती है। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। विश्वास से अगर आप पत्थर को भी पूजते हो तो आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और विश्वास ना हो तो आप मंदिर में चले जाइए और आपको वो भी पत्थर की मूर्ति लगेगी। तो विश्वास रखना है आपने अपनी मेहनत के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आपने देखा होगा कि सिख लोग लंगर लगाते हैं, छबील लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, मंदिरों में जाके लंगर लगाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तो मैं आपको कह रही हूँ लंगर लगाने के लिए। अब सब लोग बोलेंगे कि पहले ही हमारे ऊपर कर्जा है और आपने बता दिया लंगर लगाने के लिए। तो मैं ये लंगर आपको कोई हज़ारों लाखों रुपए का नहीं बता रही, इसके लिए खर्चा आएगा सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये का लंगर लगा के आप लोग अपना करोड़ों का कर्जा उतार सकते हैं। और घर से भाग जाना, सुसाइड कर लेना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तो चले जाओगे, सुसाइड कर लोगे। मेरा मानना तो ये है कि जाने वाला तो मर के भी जी जाता है, लेकिन जो पीछे आप छोड़ के जा रहे हो, अपने पत्नी बच्चे जिनको भी छोड़ के जा रहे हो, वो तो जीते जी मर जाएंगे। आपसे लोग पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे लोग पैसा लेने वाले आ जाएंगे। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या हुआ कि एक लेडीज़ ने लोन लिया था, और हुआ क्या, उसका करोड़ों का जो घर था वो लाखों की कीमत में बिक गया। जब भी आपके ऊपर कर्जा होता है तो लोग आपके ऊपर फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने जब भी ये काम करना है, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपने विश्वास रखना है कि आपका कर्जा उतर जाएगा। आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप लोगों को कर्ज देने वाले बन जाओगे। क्योंकि कर्ज नाम का मर्ज ऐसा होता है कि इसके ऊपर कितने घर हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं। कितने घर मैं देखती हूँ कि लोग पहले छोटा लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए बड़ा लोन ले लेते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी लोन की किस्तें चुकाने में बीत जाती है। तो आपने ये उपाय करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपने फिर, जिन्होंने मेरे ये उपाय किए हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ। तो जिसने भी मेरे उपाय किए हैं और आपको मेरे उपाय से फ़ायदा हो रहा है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको भी हमारे किन किन उपायों से फ़ायदा पहुंचा है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी परेशान व्यक्ति हो उस तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आटा ले लेना है। आटा आपने कोई ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 किलो आटा में भी आप लंगर लगा सकते हो। आप ये सोचते हो कि 1 किलो आटे में लंगर कैसे लगेगा? जी हाँ, 1 किलो आटे से भी आप लंगर लगा सकते हो। ये देखिए, जो आत्मा इंसानों के अंदर होती है वही आत्मा हर जीव में होती है। तो आपने करना क्या है, 1 किलो आटे के अंदर 1 किलो ही देसी खांड मिला लेनी है। आप बूरा भी ले सकते हो, चीनी भी पीस सकते हो। तो आपने इसको एक डिब्बे में बना के रख देना है। फिर आपने सुबह सुबह पार्क में जाना है। आजकल बारिशों के सीज़न है,
या बारिशें नहीं भी होती तो भी आपको जगह जगह पे चींटियाँ दिखती हैं। पेड़ों के आसपास जितनी चींटियाँ होती हैं, आपने थोड़ा थोड़ा आटा रोज लेके जाना है और आपने चींटियों का लंगर करवाना है। ये भी एक तरह का भंडारा होता है। जरूरी नहीं है आपने इंसानों को खाना खिलाना है, आप जीवों को अगर खिलाते हो, इन चींटियों को खिलाते हो, तो ये भी एक तरह का भंडारा हो जाता है। तो आप इस उपाय को कीजिए, रोज कीजिए और करते रहिए। अब कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमें ये कितने दिन करना है। आपको कर्जा उठाने में कितने दिन लगे थे, कितने दिन लगे थे आपके ऊपर कर्जा चढ़ा था, तो उसका उतरने में भी टाइम लगेगा। तो आपने हिम्मत रखनी है, परमात्मा पे विश्वास रखना है और आपने इस उपाय को करना है। एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, वो भी बिल्कुल सस्ता सा उपाय है। आलू आते हैं, वो भी बहुत सस्ते होते हैं। आप आलू इकट्ठे ले लीजिए, 5 किलो लीजिए, 10 किलो मंगवा के रख लीजिए और रोज़ का एक आलू आप गाय को खिलाइए। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना आपने, सिर्फ एक आलू लीजिए, रोज़ उसे काटिए, 4 पीस कीजिए और उसे गाय को खिला दीजिए। बस मेरे ये 2 उपाय कीजिए और फिर देखिए अपने जीवन में चमत्कार। आपके ऊपर कर्जा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कर्जा उतर जाएगा। आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी लाइफ मिलेगी। क्योंकि एक इंसान कर्जा उठाता है, लेकिन जब वो कर्ज मर्ज बन जाता है तो सारा परिवार उसकी चपेट में आ जाता है। ये मर्ज पूरे परिवार को अपने घेरे में ले लेता है। तो आप मेरे उपाय को कीजिए और फिर देखिए अपने जीवन में चमत्कार। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आपके पास लेके आऊँगी। तब तक के लिए सबको जय माता दी।